हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थों का पृथक्करण। मीन्स टू सब्सटेंसेस में से दोनों को अलग अलग करना। हाउ टू सेपरेट टू मिक्स्ड सब्सटेंसेस। लेट टू सब्सटेंसेस S1 S2 आर मिक्स्ड। टू सब्सटेंसेस हमने ले लिए, S1 S2 इस टाइप से मिक्स हैं, S1 S2 S1 S2 इस टाइप से, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स है। टू सेपरेट दीज टू सब्सटेंसेस, इन दोनों सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो साइज़ और वेट, दोनों का हमें साइज़ और वेट पता होना चाहिए, तभी हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ओनली देन वी कैन सेपरेट दैम यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। इसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। इट शुड ऑल्सो बी नॉन मिक्सड सब्सटेंसेज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए कि जो मिक्स्ड सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं कुछ सेपरेशन के जो हम डेली लाइफ में करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। टी लीव्स जो हैं उनको हम स्ट्रेनर से, छलनी से अलग कर देते हैं वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम टी बनाते हैं। ये तो सब ऑब्वियसली देखा होगा सबने, चाय को छान के अलग करते हैं ना, तो वही मेथड है ये। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। ग्रेन जो है, अनाज को हम डंठल से अलग करते हैं वाइल हार्वेस्टिंग, जब उसकी कटाई करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। चर्न मीन्स होता है मंथन करना। मिल्क या दही का मंथन करते हैं, उसको मथते हैं, तभी उसमें से बटर निकलता है, तो उसमें से उसको अलग करते हैं। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर। गिनिंग करते हैं कॉटन की, उसको सेपरेट करने के लिए सीड्स में से। ही मेथड्स पढ़ेंगे हम आगे। चिलीज आर केयरफुली टेकन आउट फ्रॉम पोहा, दलिया एट्सेट्रा। जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं उसमें से किसी को चिलीज़ नहीं पसंद होती है, नहीं खानी होती है, तो उसको उठा के अलग कर सकते हैं। ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल है, कोई बास्केट है, उसके अंदर मैंगोज, गुआवाज सब पड़े हैं मिक्सअप, तो उसमें से एक काइंड के अलग करने, दूसरे काइंड के अलग इजीली कर सकते हो। एक को जैसे मैंगोज को उठा के अलग सेपरेट इकट्ठा कर दोगे, ठीक है, कंटेनर में। बट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट सैंड फ्रॉम सॉल्ट बाय हैंड। बट ये जो सैंड है उसमें से सॉल्ट को अलग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। तो वाई सेपरेशन इज़ नेसेसरी, क्वेश्चन उठता है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए सेपरेशन के मेथड की नीड पड़ी। ठीक है, नेसेसरी है उसके लिए। सेपरेशन प्रोसेस किस लिए होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसका पर्पस क्या है, क्यों किए जाते हैं, और यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये आपका उसका है NCERT का। सेपरेट राइस एंड स्टोन्स, राइस और स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए क्यों सेपरेट करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालने के लिए उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये अपोजिटली रिटर्न है, बट ये क्या है, सेपरेट राइस एंड स्टोन्स। राइस एंड स्टोन्स को क्यों सेपरेट करते हैं, ये किसके लिए कहते हैं, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, जो उसके अंदर नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। बट ये टी वाले के लिए ज़्यादा बेटर है, इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। राइस में से स्टोन्स को अलग करना किस में आएगा, इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करने में। ठीक है, और इसके लिए इसका यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स क्या होगा, वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टोन्स निकलते हैं उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को चर्न करते हैं बटर ऑब्टेन करने के लिए। चर्निंग मीन्स मंथन करते हैं बटर निकालने के लिए। ये क्या करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। इससे क्या होता है, एक तो बटर निकलता है, एक छाछ निकलते हैं, दोनों यूज़फुल होते हैं। लस्सी भी यूज़ करते हैं आप, छाछ और बटर दोनों अलग हो जाते हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, बट दोनों यूज़फुल होते हैं। ठीक है, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, इसमें हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं। सेपरेट टी फ्रॉम लीव्स, टी में से लीव्स को अलग कर देते हैं। ये किस में आ जाएगा, इसका पर्पस क्या है, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। अब जो लीव्स बच गई वो तो नॉन यूज़फुल होगी ना, उसको रिमूव करने के लिए। अब इसका क्या बनेगा, यूज़ क्या करते हैं इसके कंपोनेंट्स का सेपरेट करके हम, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको हम थ्रो कर देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली लिखे हुआ, फर्स्ट का ये नंबर डाले वहाँ के, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये देख लेना। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, हैंड पिकिंग हो गया, राइस हो गया और स्टोन हो गया। सपोज कर लो कि राइस और स्टोन दोनों मिक्सअप हैं,
अब दोनों के साइज़ तो पता चल ही जाते हैं। स्टोन इस टाइप का होता है, इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं इसको, इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और ये या फिर ग्रेन में से, किसी भी टाइप के ग्रेन अनाज में से हम स्टोन निकालते हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड से इसको निकाल देते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ सच एज पीसेस ऑफ डर्ट के, मिट्टी के कुछ लार्जर साइज़ के पीस हों, स्टोन हो, या फिर उसके अंदर कोई टाइप का हस्क हो, छिलका हो, फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस। ये क्या करते हैं हम हैंड पिकिंग मेथड से निकाल सकते हैं। व्हेन प्रोडक्ट कैन बी सीन, जब उन दोनों को देख सकते हैं। दिस इम्प्योरिटी क्वांटिटीज़ आर नॉट लार्ज, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं होती इम्प्योरिटीज़। अब थ्रेशिंग मेथड क्या होता है? व्हेन प्रोडक्ट इज़ वेरी स्मॉल, जब प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, तब उसको यूज़ करते हैं इस मेथड को। इसमें क्या होता है, इस टाइप से हमको ग्रेन्स मिलती हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी, धान के डंठल जो होते हैं उनके ऐसे बंडल बने होते हैं। ये आपकी बुक में देख लेना, एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिख जाएगा। ये ट्राई तो करिए बनाने की। स्टॉक्स इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, धान के डंठल के जो स्टॉक होते हैं वो अपने बंडल के रूप में ऐसे देखे होंगे। उसको क्या करते हैं, स्टोन के ऊपर ऐसे मारते हैं, जोर से बीट करते हैं, मीन्स मार के इसको, इसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं, ठीक है। इसको स्टॉक्स आर ड्राइड बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड, उन स्टॉक्स को क्या करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ नहीं निकलती, ये अपना स्टॉक्स को ही अलग कर लेते हो। उन स्टॉक्स में भी बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे स्टॉक्स अलग हो गए इसको से पीटने से स्टोन पे। स्टॉक्स आर ड्राइड बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड, इनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो इनको पहले हम सुखा लेते हैं उनमें से ग्रेन को अलग करने के लिए। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन्स अटैच टू इट, ठीक है। ये वही बात होगी, हर एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। देयर आर मैनी नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक, बंडल्स ऑफ स्टॉक में 100 से भी ज़्यादा सीड्स होती हैं। मैनी नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ग्रेन सीड्स को अलग करने के लिए स्टॉक्स को बीट करते हैं, पीटते हैं, इनको स्टॉक्स बोलते हैं। स्टॉक्स को बीट कर दिया पहले इसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। ऑल्सो डन बाय बुलॉक्स एंड मशीन्स, अब तो ये मशीनों और बुलॉक से भी हो जाता है, ठीक है। पहले ये मेथड यूज़ होता था। विनोइंग क्या होता है, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, एक मिक्सचर बना लो ड्राई सैंड का जिसके अंदर बुरादा भी हो, सॉडस्ट हो, एंड पाउडर्ड ड्राई लीव्स भी हो। टेक दिस मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में ले जाओ, एंड स्टैंड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, किसी ऊंची जगह पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। पुट इट इन प्लेट और शीट ऑफ पेपर, प्लेट में या शीट ऑफ पेपर में डालो। होल्ड दिस प्लेट एट शोल्डर हाइट, शोल्डर हाइट पे रखो। टिल्ट, झुकाव के साथ। इट स्लाइटली, टिल्ट इट स्लाइटली, जैसे वो कनक वगैरह घर में छानते हैं ना, उसको बोलते हैं, वही मेथड है विनोइंग का। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जो मिक्सचर है वो स्लोली स्लाइड आउट हो जाएगा। बाय दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, इस प्रोसेस से डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। ये क्या करते हैं, जो ज़्यादा हैवी होते हैं, ज़्यादा लाइटर होते हैं, उनको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको वाइंड ब्लोइंग डायरेक्शन में, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में एयर बह रही हो, या तो वाइंड या फिर ब्लोइंग एयर को ही वाइंड बोलते हैं, उस डायरेक्शन में हम उसको रख लेंगे। जैसे ये है, इसको उठा के ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की ओर उछालेंगे। ये सूप होता है, इसको सूप में डाल के वो करते हैं ना अलग, कनक वगैरह छानते हैं इससे, तो उसमें से क्या होता है, हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हस्क होते हैं, वो दूर चले जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं वो यहीं पास में बैठ जाते हैं। तो इस टाइप से इनको सेपरेट कर लेते हैं यूजफुल थिंग्स को। कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, ये कॉमनली फार्मर्स यूज़ करते हैं इसको, हैवियर सीड्स को ग्रेन में से अलग, हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन को अलग करने के लिए हस्क पार्टिकल से, ठीक है। सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फोडर फॉर कैटल्स, ये जो हस्क उड़ जाती है यहाँ से, इसको पशुओं के चारे के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेथड सीविंग। सीविंग क्या होता है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, और ब्रैन मीन्स होता है चोकर, फ्रॉम फ्लोर। वी यूज़ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, हम सीव मेथड का यूज़ करते हैं और फ्लोर उसमें डाल देते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू होल्स ऑफ सीव वाइल बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन सीव। सीव एक तरह सा का वो होता है जैसे परात वगैरह के टाइप का, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उसमें क्या होता है,
इन फ्लोर मिल में इसको क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग। तो इम्प्योरिटीज़ इसी मेथड से निकाली जाती हैं ग्राइंडिंग करने से पहले। ए बैग फुल ऑफ वीट इज़ पोर्ड ऑन स्लैंटिंग सीव। स्लैंटिंग ऐसे टेढ़ा सा सीव होता है उनके पास, ठीक है, उसके अंदर डालते हैं। द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स। जो सीविंग मेथड क्या करता है, स्टोन्स के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर पड़े रहते हैं, होल्स में से वो तो निकल जाती है ना, जो हमको मेनली चाहिए, ग्रेन चाहिए, वो तो नीचे निकल जाएगी। स्टोक एंड हस्क ये सब भी ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सीविंग मेथड जो है ये स्टोक, हस्क और स्टोन्स को अलग कर देगा। बट ये अलग तो कर देगा, फिर भी उसमें क्या, स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी रह जाती हैं उसके साथ। सिमिलरली इन कंस्ट्रक्शन साइट्स में दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। कंकड़ वगैरह को अलग करने के लिए सैंड में से इसका यूज़ करते हैं। चोक पाउडर एंड फ्लोर कांट बी यूज्ड फॉर सीविंग। चोक पाउडर और फ्लोर को हम अलग नहीं कर सकते इस मेथड से, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स तो हमें उस होल के ऊपर ही रखने हैं ना। सीविंग कैन बी पॉसिबल ओनली फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। दो तरह की चीज़ें मिक्स हों, डिफरेंट साइज़ की हों, तो उसको हम अलग कर सकते हैं सीविंग से। नेक्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन को हिंदी में अवसादन बोलते हैं, इसको शोधन बोलते हैं, ठीक है। When a heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. जब हम किसी हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर, कोई हैवियर कंपोनेंट होता है किसी मिक्सचर में, उसके अंदर हम पानी डाल दें तो वो क्या करता है, पानी के साथ नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए वाटर एंड राइस को वॉश करने के लिए जब हम वाटर डालते हैं उसमें राइस नीचे बैठ जाते हैं और वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ मिलके ऊपर तैरने लग जाती हैं। डिकेंटेशन क्या होता है, व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज़ रिमूव्ड। जब वाटर को डस्ट के साथ रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। वाटर एंड राइस ही वही एग्जांपल हो गया, जैसे वाटर और राइस में से इम्प्योरिटीज़ निकाल के अलग कर देते हैं। ये सेडिमेंटेशन तो होता है नीचे बैठ जाना, ठीक है, किसी चीज़ का, और डिकेंटेशन होता है अलग कर देना उसमें से इम्प्योरिटीज़ को। सेम प्रोसीजर एग्जाम्पल के लिए कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स को अलग करने के लिए भी इस मेथड का डिकेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। वाटर एंड ऑयल को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा ऑयल। तो कंपोनेंट दैट फ्रॉम द टॉप लेयर वाला कंपोनेंट दूसरे उसमें निकाल लेंगे किसी कंटेनर में, ठीक है। तो इस टाइप से डिकेंटेशन मेथड से ही फिर अलग कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। टी इज़ पोर्ड इन ए स्ट्रेनर। टी को हम किसी स्ट्रेनर में पोर करते हैं। टी लीव्स गेट सेपरेटेड। तो इससे क्या होता है, छानने से टी लीव्स क्या रहते हैं, ऊपर रह जाते हैं, छलनी के ऊपर, इम्प्योरिटीज़ इसमें रह जाएंगी, टी नीचे चली जाएगी। मिक्स्ड मड इन वाटर। किसी वाटर में मड मिला हुआ हो, कीचड़ सा मिला हो, मिट्टी हो, यूज़ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन यूज़ करने से हम इसको अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। देयर में भी इम्प्योरिटीज, सो यूज़ फिल्टरेशन। कुछ इम्प्योरिटीज़ और रह सकती हैं तो उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज़ करो। जैसे आप पानी लेते हो, किसी में मैला पानी, जब उसमें मिट्टी वगैरह मिक्स आती है तो उसको थोड़ी देर रख के छोड़ दो तो मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर से पानी निकालो, इस टाइप से अलग कर सकते हैं। कांट बी फिल्टर्ड प्योरली। तो इस टाइप से ये प्योरली फिल्टर नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, थ्रो स्ट्रेनर एंड क्लॉथ। तो इसको स्ट्रेनर और क्लॉथ से भी छान लेते हैं, यूज़ फिल्टर पेपर या फिर फिल्टर पेपर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स इन मिक्सचर डोंट पास थ्रू इट। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, तो ये फिल्ट्रेशन करने का गुड प्रोसेस है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट सीड्स सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स पल्प के अलग करने के लिए इसको क्या करते हैं, इस मेथड को फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस में इसको फिल्टर करते हैं पहले ड्रिंक करने से। यूज्ड इन मेकिंग चीज़, पनीर एट होम। पनीर एट होम बनाने के लिए भी इसी मेथड के यूज़ करते हैं। सेपरेटेड बाय क्लॉथ और स्ट्रेनर। कपड़े में डाल के रख देते हैं तो उसमें से क्या होता है, वाटर नीचे निकल जाता है और पनीर ऊपर आ जाता है। तो इस टाइप से फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के मेथड को इवेपोरेशन बोलते हैं। टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। ऐड 2 स्पून सॉल्ट इन वाटर। वाटर में 2 स्पून डाल दो सॉल्ट के एंड स्टिर वेल। इनको अच्छे से हिलाओ। देन बॉयल दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर को बॉयल करो। व्हेन होल द वाटर गेट इवेपोरेटेड। जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रिमेन्स इन द बीकर। सॉल्ट जो आपका बीकर में बचेगा। प्रोसेस ऑफ
evaporation takes place continuously whenever water is present. ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है जब तक वाटर रहता है, जब तक पानी पूरा नहीं उड़ जाता इवेपोरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है. सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स. वन ऑफ दिस सॉल्ट्स इज कॉमन सॉल्ट. सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, एक कॉमन सॉल्ट इसमें मेन है. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स. जब सी वाटर अलाउ होता है मतलब रुका हुआ होता है इन शैलो पिट्स बोलते हैं उथले गड्ढे को, किसी गड्ढे में रुका होता है. वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, तो वहाँ से क्या होता है सनलाइट की वजह से वाटर जो है इवेपोरेटेड होता रहता है. एंड सॉलिड सॉल्ट्स लेफ्ट बिहाइंड, तो उससे क्या होता है वो पानी तो उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है सॉलिड सॉल्ट बच जाता है. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय प्योरीफिकेशन, तो इस सॉल्ट को उठा लेते हैं और प्योरीफिकेशन करके इसमें से प्योर सॉल्ट निकाल लेते हैं. ये क्या जैसे ये सनलाइट है यहाँ पे आती रहती है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है सॉल्ट बच जाता है. ठीक है. मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो इस सॉल्ट को अलग करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं. कंडेंसेशन है फर्स्ट. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो यहाँ पे भी जो हमने किया ये जो वाटर ऊपर उड़ रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड. सॉरी ये तो वो था इवेपोरेशन था जो पानी ऊपर उड़ गया. अब क्या करेंगे कंडेंसेशन मेथड यूज़ करेंगे. कंडेंसेशन मेथड किस किस में यूज़ होता है, तो आप क्या करो सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर उठा लो जो अपने पास है. पुट इन वाटर, उसको पानी में डाल दो किसी बिकर में लेके. सॉल्ट और सैंड ही मिक्सअप पानी में डाला हुआ है. ठीक है. सैंड सेटल डाउन एंड सॉल्ट मिक्सड. सैंड जो है नीचे बैठ जाएगी, सॉल्ट जो है पानी में घुल जाएगा. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. वो डिकेंटेशन मेथड यूज़ करके सैंड को हम अलग कर लेंगे. ठीक है. सैंड नीचे बैठ जाएगी, वाटर और सॉल्ट मिक्स हो जाएंगे. वाटर सॉल्ट जो मिक्स हो गए उनको अलग कर लो डिकेंटेशन मेथड से. डिकेंटेशन क्या होता है उसको ऊपर से अलग कर देना, नीचे वाला पार्ट छोड़ दो मिट्टी वाला. ठीक है. नाउ वाटर कंटेन सॉल्ट. अब वाटर में सॉल्ट है तो क्या करो इस वाटर को आप किसी केटल में डाल दो एंड क्लोज इट्स लिड. इसके ढक्कन को बंद कर दो. हीट करो इसको. हीट विल कम आउट फ्रॉम स्पाउट ऑफ केटल इन फॉर्म ऑफ स्टीम. तो स्पाउट ऑफ केटल जो केतली होती है उसका होल होता है ना जहाँ से हम चाय वगैरह निकालते हैं, तो उसमें से क्या होगा आपका क्या होगा हीट बाहर आती रहेगी. ठीक है. स्टीम की फॉर्म में. होल्ड ए प्लेट विद सम आइस जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ केटल. तो इस केटल के उस स्पॉट से जहाँ से वो हीट निकल रही है उसके सामने एक प्लेट रख दो. ठीक है. प्लेट रखने से क्या होगा पकड़ के रखो वहाँ पे एक प्लेट कूल्ड विद आइस विल कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर. तो उसके ऊपर जो हमने आइस ले रखी है उस प्लेट में जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ केटल, इसके ऊपर जो आइस ले रखी थी वो क्या होगा लिक्विड उसके ऊपर कंडेंस होने लग जाएगा. ठीक है. लिक्विड की फॉर्म में उसके ऊपर बूंदे से दिखेंगी आपको. वी विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम प्लेट. तो हम क्या जैसे आप ऊपर किसी चीज़ में से स्टीम निकल रही हो ऊपर ढक्कन दे के रख दो, उसमें से भी क्या होता है आपके वाटर वेपर्स निकलते रहते हैं. जब उस प्लेट को उठाओ तो उसके ऊपर क्या दिखते हैं आपको वाटर दिखता है ड्यू टू कंडेंसेशन. ये क्या होता है कंडेंसेशन की वजह से होता है. आफ्टर ऑल द वाटर इज एवेपोरेटेड, जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तब क्या होगा सॉल्ट विल रिमेन इन केटल. तो वहाँ पे क्या होगा सॉल्ट उसमें केटल में रह जाएगा. ठीक है. यूजिंग डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी सेपरेट सॉल्ट. पहले हमने क्या किया डिकेंटेशन किया, वाटर सॉल्ट मिक्स हो गए सॉल्ट और वो नीचे बैठ गई सैंड, तो उसमें से डिकेंटेशन मेथड से वाटर सॉल्ट को अलग कर लिया. फिर हमने क्या किया उसको फिल्टर कर लिया. ठीक है. फिल्टर करने के बाद हमने उसको इवेपोरेशन यूज़ किया. इवेपोरेशन में क्या किया उसको हीट किया तो वहाँ से क्या हो गया वाटर उड़ने लग गया. ठीक है. वाटर इवेपोरेशन होने जैसे यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी. प्लेट के ऊपर ये क्या रख दिया आइस रख दी. ठीक है. आइस के ऊपर रखने से ये क्या होगा यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा ये क्या होगा कंडेंसेशन होने लग जाएगी. यहाँ पे मीन्स कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे वाटर चिपकने लग जाएगा. तो यहाँ से जो वाटर चिपकेगा तो ये वाटर इसमें डालते रहो और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा सॉल्ट बचेगा. इफ़ सॉल्ट इज़ लेस दैन दैट वॉज एडिड, जो इससे क्या है कि अगर जो हमारे पास सॉल्ट बचा है जितना हमने ऐड करा था वो कम है, जितना हमने ऐड किया था उससे कम है, तो एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन को दोबारा यूज़ कर लो. ठीक है. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. व्हेन ए सब्सटेंस डोंट डिजोल्व स्टॉप टू डिजोल्व इन वाटर बिफोर हीटिंग. क्या करता है किसी सब्सटेंस को हम पानी में घोलते जाएं. ठीक है. तो वो क्या करता है हीटिंग करने से पहले वो क्या होता है घुलना बंद हो जाता है एक सिचुएशन पे आके. तो जैसे चीनी डालते जाओ पानी में घोलते जाओ एक कंडीशन ऐसी आएगी वो घुलनी बंद हो जाएगी. ठीक है. तो इसके लिए आप एग्जांपल देखो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मीन सैचुरेट हो गया अब इसमें और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता. ऐड सॉल्ट इन वाटर.
वाटर में सॉल्ट डालो, उसको स्टिर करो, अच्छे से हिलाओ, अगेन ऐड सॉल्ट एंड स्टिर, और डालो, सो ऑन एडिंग सॉल्ट, डालते रहो। आफ्टर सम टाइम सॉल्ट जो है नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, अनडिजोल्व हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करो, अब ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हुआ था, हमने जितना नमक डाला था उससे कम हमें मिला था, ठीक है। लेस सॉल्ट वॉज गोटन इन अबव प्रोसेस, सम सॉल्ट वॉज सेटल डाउन विथ सैंड। तो उससे क्या हमें क्या पता चला कि वो जो सैंड था, सैंड के साथ कुछ सॉल्ट नीचे बैठ गया था, जिसमें से हमने वो डिजोल्व करके वाटर में अलग किया था। कंप्लीट सॉल्ट कैन बी गेट बाय यूजिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट ऑल द सॉल्ट कैन डिजोल्व इन वाटर। तो उस मेथड में हम क्या कर सकते थे, उसमें और ज़्यादा पानी डाल सकते थे ताकि उसमें अच्छे तरह से नमक मिक्स हो जाए। एंड ओनली सैंड, सिर्फ सैंड नीचे बैठे, ठीक है। एंड देन वी सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर यूजिंग एवापोरेशन प्रोसेस। तो उसके बाद एवापोरेशन प्रोसेस से हम उसको अलग करेंगे। आफ्टर गिविंग हीट टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये वाला कंसेप्ट तो ऊपर वाले का था, इतना जो ये वाला बताया, कंप्लीट सॉल्ट नीचे बैठ जाए और वो वाला। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला, बीच में रह गया था यहाँ से कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं सॉल्ट डालते जाते हैं, वो घुलना बंद हो जाता है, उसको सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट दे दें, गर्म कर दें, एडिंग मोर सब्सटेंस इन वाटर विल स्टार्ट टू डिजोल्व। जब उसको हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे उसी वाटर को जिसमें नमक घुलना बंद हो गया था, तो उसमें कितना भी और घुलते रहो तो उसमें नमक घुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडर अनडिजोल्व सॉल्ट सेटल डाउन ऑल्सो डिजोल्व आफ्टर हीटिंग करने के बाद वो भी डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी एडिड और डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा नमक उसमें हम डिजोल्व कर सकते हैं हीट करते करते, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट्स ऑफ ईच सब्सटेंस इज डिफरेंट। हर एक सब्सटेंस का सैचुरेशन पॉइंट अलग होता है। वाटर विल नॉट डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस सोल्यूबल सब्सटेंसेज। वाटर जो है डिफरेंट सब्सटेंसेज को एक लिमिट तक अपने आप में डिजोल्व कर सकता है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इन दोनों का अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट होगा। वी कांट से दैट देयर विल बी इक्वली डिजोल्व अमाउंट ऑफ टू सब्सटेंसेज इन वाटर, ठीक है। वाटर में दो इक्वली सब्सटेंसेज डिजोल्व नहीं हो सकते, मीन्स दोनों डिफरेंट डिजोल्व होंगे। शुगर लेवल अलग होएगा डिजोल्व होने का, जहाँ पे आके वो सैचुरेट हो जाएगी, मीन्स घुलना बंद हो जाएगी। सॉल्ट आप उससे ज़्यादा डाल सकते हो, ऐसा कुछ, मीन्स डिफरेंट होता है, ठीक है। लिक्विड हैव डिफरेंट सैचुरेशन पॉइंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज। ये वही बात है, मे बी सेम सैचुरेशन पॉइंट और डिफरेंट, किसी का सेम भी हो सकता है सैचुरेशन पॉइंट और डिफरेंट भी हो सकता है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आपके इसकी एक्सरसाइज आ गई है। कीवर्ड्स देखो पहले। कीवर्ड्स में क्या है, चर्निंग क्या था, चर्निंग मीन्स मथना। वी गेट बटर बाय चर्निंग मिल्क। हम मिल्क में से बटर कैसे निकालते हैं, चर्निंग मेथड से। कंडेंसेशन क्या आता है, टू गेट वाटर फ्रॉम वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स को में से वाटर को अलग करना, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू लिक्विड्स। इवेपोरेशन क्या था, वाटर इवेपोरेट एंड सब्सटेंस गेट सेपरेटेड। वाटर इवेपोरेट हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं, एंड सब्सटेंस जो है पीछे रह जाता है। फिल्ट्रेशन क्या था, डस्ट डर्ट इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड विद रिस्पेक्ट टू टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टी को फिल्टर करके अलग करते हैं। हैंड पिकिंग क्या है, रिमूविंग इम्प्योरिटीज बाय हैंड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सब्सटेंस गेट स्टॉप टू डिजोल्व इन वाटर लिक्विड, जहाँ पे आके घुलना बंद हो जाए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या था, हैवी सब्सटेंस गेट सेटल डाउन एंड लाइटर लिक्विड स्टे एट द अपर पार्ट। सीविंग क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम फ्लोर में से इम्प्योरिटीज निकालना। सॉल्यूशन, व्हेन सब्सटेंसेज मिक्सड इन वाटर, उसको हम कहते हैं कोल्ड सॉल्यूशन। थ्रेशिंग क्या होता है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय बीटिंग स्टॉक्स एट स्टोन। स्टोक्स को बीट करते हैं उसके स्टोन के ऊपर और ग्रेन्स अलग कर लेते हैं। विनोइंग क्या होता है, लाइटर वेट इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय वाइन। वाइन की हेल्प से लाइटर वेट इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। समरी क्या थी इसकी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन आर मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज ऑफ मिक्सचर्स। हस्क एंड स्टोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हस्क क्या होता है, सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स बाय विनोइंग। हस्क को हम कैसे अलग कर सकते हैं हैवियर सीड्स में से, ग्रेन्स में से, बाय विनोइंग मेथड से, ठीक है। डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट दैम बाय सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। जब दो साइज़ के डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हों, उनको हम किस मेथड से अलग करते हैं, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन से। इन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। डिकेंटेशन से वाटर को अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है, यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर।
सेपरेट करते हैं इसमें से, जो सॉलिड और लिक्विड मिक्स नहीं हुए होते उनको अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? प्रोसेस इज इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यूज टू सेपरेट सॉलिड्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है? जिस सॉल्यूशन में और चीज़ घुलना बंद हो जाए, मीन्स वो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसमें और चीज़ डिजॉल्व नहीं हो सकती, जैसे शुगर या सॉल्ट और नहीं घुल सकता। मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व बाय हीटिंग, इसमें और ज़्यादा हम कैसे ऐड कर सकते हैं? उसको हीट करने से। वाटर डिजोल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट, वाटर जो है डिफरेंट अमाउंट डिजोल्व कर सकता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। बिकॉज सम कंपोनेंट्स में भी यूज़फुल, कुछ हमें क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, यूज़फुल होते हैं, एंड और मे स्पॉयल यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो वो क्या करते हैं, जो कुछ कंपोनेंट्स यूज़फुल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो वह क्या कर देते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स मिक्सचर के को भी, उसको भी स्पॉयल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नोट लगा रहे हैं ना, मे नॉट बी यूजफुल, जो कंपोनेंट्स यूजफुल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, उसको कंपोनेंट मिक्सचर को स्पॉयल कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्ट्रेनर, एग्जांपल के लिए टी लीव्स को हम अलग कर देते हैं स्ट्रेनर से वाइल प्रिपेयरिंग टी। रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेज फ्रॉम व्हीट राइस एंड पल्सेज बाय हैंड। डस्ट फ्रॉम वाटर इज रिमूव्ड, वाटर में से डस्ट को निकाल देते हैं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इसलिए हमको सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है बेकार चीज़ों को, जो हमारे काम की नहीं है, उनको अलग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो अब रट क्या होगा आराम से, कितने बड़े चैप्टर में कितनी बार रिपीट हो गया, समरी में भी आ गया, उसमें भी आ गया, कीवर्ड्स में भी आ गया। व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। विनोइंग क्या होता है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर कंपोनेंट्स के सेपरेशन को फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट्स बाय वाइंड और ब्लोइंग एयर, वो जैसे सूप का यूज़ करके करते हैं ना। इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स बाय फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स यूज़ करते हैं इसका हस्क और ग्रेन्स को अलग करने के लिए। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेज, कोई पल्सेस आपको दी हुई हैं सैम्पल में, जैसे दालें वगैरह दी हुई हैं, उसमें से आप हस्क या डर्ट को कैसे सेपरेट करोगे? बाय हैंड पिकिंग, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, लार्ज साइज की इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए। पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस, पल्सेस एट्सेट्रा, ठीक है। राइस, पल्सेस, व्हीट में से अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं, स्टोन, हस्क और डर्ट को अलग करने के लिए। व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट नीड, सीविंग क्या होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू होल्स ऑफ सीव, ऐसा होता है सीव इस टाइप का, इसके नीचे यहाँ पे ऐसे होल होते हैं, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा मोटे वाले पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे, जो बाकी हैं वो छन के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें इम्प्योरिटीज़ छन के नीचे चली जाती हैं, तो जो पार्टिकल्स नीडेड होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, हस्क और स्टोन्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं इससे फ्रॉम व्हीट बाय सीविंग, ठीक है। इस मेथड से अलग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, ये नीचे चली जाती हैं, जो हल्की हल्की सी होती हैं, ऊपर जो गुड टाइप की होती है, जो हमें नीड होती है, वो ऊपर रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, सैंड और वाटर को कैसे सेपरेट करोगे किसी मिक्सचर में से? अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन ग्लास, किसी मिक्सचर को अलाउ कर दो ग्लास में रख के, सैंड क्या करेगी, बॉटम पे बैठ जाएगी। क्लियर वाटर फ्रॉम अपर लेयर, ऊपर से पानी निकालो। जेंटली पोर दिस वाटर इन अनदर ग्लास, तो दूसरे ग्लास में धीरे धीरे इसको पानी को डाल लो तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर एंड व्हीट फ्लोर, शुगर और व्हीट फ्लोर को अलग करना पॉसिबल है? हाउ, यस पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं? मेथड क्या यूज़ करेंगे, मिक्स शुगर एंड व्हीट फ्लोर इन ए लॉट ऑफ वाटर, शुगर और व्हीट फ्लोर को कुछ पानी में मिक्स कर दो, फिल्टर इट। अब उसमें क्या होगी, शुगर घुल जाएगी, ठीक है। अब इसको फिल्टर कर लो। ऑन द फिल्टर पेपर इज़ व्हीट फ्लोर, तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होएगा, व्हीट फ्लोर बचेगा, ठीक है। तो ड्राई इट एंड गेट व्हीट फ्लोर, तो उसको सुखा लो और वहाँ से व्हीट फ्लोर मिल जाएगा। और जो फिल्ट्रेट है इज़ ए शुगर वाटर मिक्सचर, जो फिल्टर हो चुका है शुगर वाटर का मिक्सचर है, तो उसको इवेपोरेट कर लो हीट करके, तो उसमें से इवेपोरेशन से वाटर उड़ जाएगा और शुगर पीछे बचेगी, ठीक है। हाउ क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं मडी वाटर में से क्लियर वाटर को? अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड, एक बार उसको छोड़ दो, पड़ा रहने दो ऐसे ही, जब पानी को भर के मडी वाटर को, मड सेटल डाउन, मड जो नीचे बैठ जाएगी। अपर लेयर को क्लियर वाटर को आप निकाल सकते हो,
अपर लेयर इज़ क्लियर वाटर, जो अपर वाला लेयर है वो क्लियर वाटर की है। डिकेंट इट, डिकेंट का मतलब दूसरे पात्र में उसमें कंटेनर में पलट लो उसको। फिल्टर दिस वाटर अगेन टू रिमूव मड पार्टिकल्स, इसको दोबारा से फिल्टर कर लो फिल्टर पेपर लगा के, तो इससे क्या होगा, मड जो है टोटली रिमूव हो जाएगा। ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। करेक्ट है, ये थ्रेशिंग से ही तो अलग करते थे ना ये। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब मिल्क को कूल करते हैं बॉयल करने के बाद, इज पाउडर्ड ऑन ए क्लॉथ, पोर्ड ऑन ए क्लॉथ सॉरी, किसी कपड़े के ऊपर डालते हैं। क्रीम लेफ्ट बिहाइंड, क्रीम जो कपड़े के ऊपर रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन ही बोलेंगे। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेशन। ठीक है। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन व्हेन वाटर इज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं पूरी रात किसी बाल्टी में पानी के भर के रखो तो। क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम टॉप, अपर लेयर जो है पानी की वो निकाल ली। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट और रॉन्ग टिक करना है। मिल्क एंड वाटर जो है फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, नहीं। सॉल्ट एंड शुगर जो है बाय विनोइंग, ये भी रॉन्ग है। शुगर फ्रॉम टी, शुगर टी से कैसे अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, करेक्ट है ये। ग्रेन और हस्क बाय डिकेंटेशन, डिकेंटेशन तो क्या होता है, एक ऊपर वाले लेयर को अलग करना, नीचे वाली मिट्टी वाली लेयर जो पानी के नीचे बैठ सकती थी, ये तो अलग चीज़ है ना, इसको इससे नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है। लेमनेड इज सेपरेटेड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, नींबू पानी को हम कैसे बनाते हैं, मिक्स करके लेमन जूस और शुगर को वाटर में। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, आपकी इच्छा है कि आप इसमें आइस डाल दो, बर्फ़ डाल दो इसको ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, आपको शुगर डिज़ोल्व करने से पहले आइस डालनी चाहिए या बाद में। इन विच केस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ोल्व शुगर, किस केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी शुगर को डिज़ोल्व करने की। आपने पढ़ा था कि जब आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ की उसमें डिज़ोल्व करने की, तो आप उसको जब हीट करते हो तो उसमें ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हीट करने से और ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हो उसमें। वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, तो हमें क्या करना चाहिए, शुगर डिज़ोल्व करने के बाद उसमें आइस डालनी चाहिए। पहले डालोगे जितनी ज़्यादा ठंडी चीज़ होगी उसमें उतना डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जब हम हीट करते थे कितनी भी चीज़ ऐड कर सकते थे वो डिज़ोल्व हो जाती थी, तो इसका मतलब टेम्परेचर हीट इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी लेवल भी बढ़ जाता है। सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर विच अनेबल्स अस टू डिज़ोल्व, जो हमें क्या करती है, सक्षम बनाती है मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। ठीक है, आइस को ऐड करने से पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो शुगर ज़्यादा इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इसलिए हमें पहले डिज़ोल्व करनी चाहिए बाद में आइस डालनी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।